और फिर उसके वाले बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन था कि इस टाइप से अल्फा कुछ अननोन वेरिएबल दे दिया और एक्स में क्वाड्रेटिक दे दिया, और फिर वो बोल रहा है कि फाइंड अल्फा इफ बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन अपने पास में क्या होती है, डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो अपन ने अप्लाई किया और फिर ये इनइक्वालिटी बनी, और इस इनइक्वालिटी को अपन इस टाइप से सॉल्व कर। तो जिन लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसा करना, संडे के दिन बैठ करके 3 या 4 लेक्चर होंगे इनइक्वालिटी के, शायद 3 या 4 लेक्चर होंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें। अगर लिंक किसी के पास नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं मैसेज कर दूंगा ना, लिंक सेंड कर दूंगा तुम्हें। तो वो देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं है तो एट द सेम टाइम पूछ लेना। ओके, यस सर। हाँ, क्योंकि इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनइक्वालिटी जो है वो हर चैप्टर में परेशान करेगा नहीं टॉपिक को, है ना। सेकंड वाले की अल्फा इक्वल्स टू 2,3 और थर्ड वाले में अल्फा बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। ओके, 2 और 3 को इंक्लूड करना है क्या? नो सर, नहीं करना है। नहीं, नहीं। ओके, सही। ये हो गया क्या नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर। ओके, सेकंड वाले में देख लेते हैं। सेकंड वाले में अपने को क्या करना है, डी को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। चलिए भाई साहब, डी क्या आएगा देख लेते हैं जरा। डी अपन ने फाइंड आउट किया था, पहले तो अपन डी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाले में भी ये चाहिए होगा। तो डी अपना यहाँ से सॉल्व किया था, तो अपने पास में डी कितना आया था, 16 कॉमन आया था और अल्फा -2 हुआ था भी, और साथ में क्या होता, अल्फा -3 हुआ था, यही तो आया था। यस सर। ओके, डी अपने पास ये आएगा। डी अपने पास ये आया तो सेकंड वाले के लिए अपने को क्या करना है, डी को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो जैसे ही इसको इक्वल टू 0 करोगे तो अल्फा -2 और ये हो जाएगा अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। 16 0 में चला जाएगा और या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, आइदर अल्फा -2 इक्वल टू 0 और अल्फा -3 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2 और 3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 पुट करते ही जो भी क्वाड्रेटिक मिलेगा उसके रूट्स दोनों कैसे आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। सिमिलर अगर अल्फा का वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी यहाँ पे इसके रूट्स कैसे आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए भाई थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर के केस में डी कैसा होगा भाई, लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसको लेस देन 0 कर दोगे। डी अपना आया 16 माइनस अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये 16 तो 0 में शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 इज लेस देन 0। ओके, वही वाला अपन नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इससे ग्रेटर के लिए प्लस बनेगा, 2 और 3 के बिटवीन माइनस बनेगा और इधर प्लस बनेगा। इस बार कौन सा पोर्शन लेना है कि ये लेस देन 0 कब बनेगा, मतलब नेगेटिव कब बनेगा, नेगेटिव किसके बिटवीन बनेगा, 2 और 3 के बिटवीन बनेगा। तो यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिटवीन 2 टू 3। 2 और 3 के बीच में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, जैसे 2.001, 2.002, 2.003, 2.1, 2.3, 2.5, इस टाइप से। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, चलिए क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में अपन सीधे डायरेक्टली सोच नहीं पाते हैं, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है,
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसको करने का मेथड इस टाइप से रहेगा, इसी टाइप से अपने को अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास में रहेगा, वो लिख लेते हैं जरा। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड all the integral values of a for which the quadratic equation for which the quadratic equation x minus a into x minus 10 plus 1 is equals to 0 has integral roots. एक बार के लिए इस क्वेश्चन को लिखो, एक बार के लिए अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ आइडिया दो, करने से पहले सीधे सीधे डायरेक्ट कोई सजेशन दो। अगर तुम्हारे दिमाग माथे में अगर कुछ आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन को अपन इस टाइप से कर सकते हैं, तो वो बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। किसी को अगर कुछ समझ में आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन को अपन इस टाइप से अप्रोच लगा सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ो, फिर उसके बाद अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है तो जल्दी से बताइए, निश्चित करते हैं। यस सर, यस इंटीग्रल रूट्स क्या होता है? इंटीजर बेटा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ए की वैल्यू मैं इससे क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जिससे कि ये जो भी ए की इंटीजर वैल्यू, ए भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए भाई। ए की इंटीजर वैल्यू ऐसी मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं कि ये जो भी क्वाड्रेटिक बने, इस क्वाड्रेटिक के रूट भी कैसे आ जाए, इंटीजर आ जाए। ये है हमारे पास क्वेश्चन आया समझ में अच्छे से बेटा? सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्या? सर यस बेटा, सर इसमें जो अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, और सर इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो और परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो सर इसके इंटीजर रूट्स आएंगे सारे। ओके तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये जो भी क्वाड्रेटिक है, किसी भी क्वाड्रेटिक में इंटीजर रूट की कंडीशन क्या होती है बेटा अपने पास? इंटीजर रूट की कंडीशन होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के साथ साथ वो कैसा हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर के बाद क्या हो जाना चाहिए, a का वैल्यू 1 होना चाहिए, b एंड c बिलोंग्स टू क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर। तो सारे इंटीजर रूट्स आएंगे। तो यही कंडीशन होती है बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर होने की। यस सर। भैया अगर कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इंटीजर। सर इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस तो ax प्लस इस इक्वेशन को चलो सिंपलीफाई करते हैं जरा। इस इक्वेशन को जैसे सिंपलीफाई किया अपन ने तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 10 टाइम्स x, यस, एंड प्लस ये हो जाएगा कितना 10a, ये हो जाएगा 10a एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो बनेगा बेटा? यस सर। ओके अब ये कहना चाह रहा है कि वैसा यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि b और c इंटीजर होना चाहिए, दैट मींस यहाँ से अपन बोलेंगे कि a प्लस ये जो 10 है ये बिलोंगिंग टू क्या हो जाना चाहिए, इंटीजर हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये जो 10a प्लस 1 है ये भी बिलोंग कर जाना चाहिए किससे, इंटीजर। ओके
साथ ही साथ यहाँ पे जो भी डी आएगा वो भी कैसा हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये वाली इतनी सारी कंडीशंस एक साथ कैसे अप्लाई कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर कब कब बनेगा, जब ए इंटीजर होगा तो ये तो ऑलवेज ही इंटीजर बनेगा। दूसरा यहाँ पे अगर अपन बात करें 10a+1, तो ये 10a+1 तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए इंटीजर बन जाएगा। जैसे कि ए कुछ भी इंटीजर पुट करोगे तो ये ऑलवेज क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। अब डी परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा वो भी अपन चेक करेंगे, तो वो भी किसकी टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ ए आएगा। तो उसमें भी वो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे अपन, कौन सी वैल्यूज लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर अपन सीधे डायरेक्ट जो भी अपन ने इंटीजर रूट की कंडीशंस जो पढ़ी है, इंटीजर रूट की जो कंडीशन पढ़ी है कि भाई साहब इंटीजर रूट के लिए डी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म बोथ आर इंटीजर, तो रूट्स इंटीजर होंगे। सर इसमें से तो अगर ये कंडीशन पुट करेंगे तो जो ए बिलोंग्स टू ऑल रैशनल आ जाएगा ना। नहीं, अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो रूट्स इंटीजर आएंगे डेफिनेटली। यस सर। नहीं सर, जो आपने अभी ऊपर लिखा है ना, ये जो 3 कंडीशन लिखी बाद में a+10, अगर यहाँ से अपन देखें तो सारे a बिलोंग्स टू ऑल रैशनल, और साथ ही साथ यहाँ पे डी को परफेक्ट स्क्वायर भी तो बनाना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 भी चेक करो, डी परफेक्ट स्क्वायर भी चेक करो, इसको भी इंटीजर बनाओ, इसको भी इंटीजर बनाओ, 4 कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वहां पे अपने को कैसे पता चलेगा कि सारे केसेस आए या नहीं आए, क्योंकि वहां पे तो एक ही रैंडम वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी तुम्हें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीधी सीधी डायरेक्ट वाली अप्रोच अपन नहीं लगा सकते। तो वैसे लगाने से होगा जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। यस सर। ओके, चलिए तो फिर इसको सोचना कैसे है, फिर इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है वो देख लेते हैं जरा। देखिए ए की कैसी वैल्यूज बतानी है बेटा अपने को, ए कैसा चाहिए, इंटीजर। ओके, एक्स भी कैसा होना चाहिए उसके लिए, इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर, क्योंकि ये रूट्स कैसा कहना चाह रहा है, रूट्स कैसे चाह रहा है ये कि एक्स की वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, और ए की भी कैसी वैल्यू पूछना चाह रहा है वो अपने से, इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज बिलोंगिंग टू integer, right, and x belongs to integer। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से, ये वाली बात क्लियर हुई क्या सबको? अरे सबको अच्छे से क्लियर हुआ क्या? सारे एक साथ बोलो ये सुनो। यस सर। ओके ओके ओके, दोनों इंटीजर हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात अपन ये करेंगे कि भाई साहब अगर मैं कुछ भी इंटीजर माइनस इंटीजर अगर करता हूं तो वो भी क्या आता है, ऑलवेज किसी भी इंटीजर में से इंटीजर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो भी कैसा आता है, इंटीजर ही तो आता है बेटा। अरे कोई भी इंटीजर है, उस इंटीजर में से अगर अपन इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमेशा क्या मिलता है अपने को, एक इंटीजर ही तो मिलता है बेटा, राइट। ओके, तो देखिए जरा ये x इंटीजर, ओके, ये a भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर ए भी इंटीजर आएगा, ये x इंटीजर, ये 10 भी इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर आएगा, और इंटीजर का प्रोडक्ट भी तो कैसा आता है बेटा, एक इंटीजर ही तो आता है। कोई भी दो इंटीजर है उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, ये जो 1 है इसको इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर दोगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये कह रहा है कि ये इंटीजर इनटू ये कोई दूसरा इंटीजर और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -1। -1। कोई भी दो इंटीजर ऐसे बताओ जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, कोई भी दो इंटीजर कौन कौन से होंगे बताइए जरा, ऐसे कौन कौन से इंटीजर, वन और -1। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, केस फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं अपन कि x माइनस a का वैल्यू तो क्या हो जाए, x माइनस a का वैल्यू हो जाए 1, तो x माइनस 10 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1। -1।
क्योंकि 1 इंटू -1 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो -1 का 1 और -1 तभी -1 पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए जरा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 10 को इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ a इज 8। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल a का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, a का वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पे 8 पुट करूंगा और फिर इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करूंगा तो वो रूट्स कैसे आ रहे होंगे, इंटीजर्स आ रहे होंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, सेकंड केस कंसीडर करते हैं भैया जी। सेकंड केस अपन कंसीडर करेंगे तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इस बार इसका वैल्यू क्या हो जाए, x माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाए बेटा, x माइनस ए का वैल्यू -1 हो जाए, और x प्लस x माइनस 10 का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ये एक बार के लिए ये 1 बन गया और ये -1 बन गया, एक बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये -1 बन जाए और ये 1 बन जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना इस पे, हो सकता है ना ऐसा? Yes, तो sir. भी ये देखिए -1 इंटू 1 ये कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना आया बेटा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, दैट इज 11। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर डालो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 11 माइनस a इज इक्वल टू -1, तो द वैल्यू ऑफ a इज 12। तो a का वैल्यू चाहे अगर तुम्हें ठीक लगे तो 8 ले लो, चाहे ले लो 12, दोनों पे ही क्या हो जाएंगे, ये जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हो जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो सर। ओके, सर ये दो ही वैल्यू आएंगी ना, एक ही, इसके अलावा और कोई हाँ कंडीशन तो पॉसिबल है? इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी बेटा। ओके सर। आया सबको अच्छे से समझ में? हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके ओके, Yes, sir. चलिए ओके। तो इस टाइप का जब भी अपने को क्वेश्चन मिले कि इंटीजर वैल्यू पूछ रहे हो, अननोन वेरिएबल जो भी दे रखा है उसकी इंटीजर वैल्यू पूछ रहे हो, और रूट्स भी कैसे दे रखे हो, इंटीजर दे रखे हो, तो 100% ये वाली अप्रोच काम करेगी अपनी, कि इनका प्रोडक्ट और यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे 1 हो ये जरूरी नहीं है, 1 की जगह यहाँ पे क्या दे सकता था, वो कुछ और भी इंटीजर दे सकता था, जैसे यहाँ पे वो देते 6 या यहाँ पे लिख दे -6, तो 6 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर इक्वल टू में आकर के वो बन जाएगा 6, ये इक्वल टू इधर अगर -6 दिया होता तो इधर आकर के क्या बन जाएगा 6, ये अगर 6 बन गया तो अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 और 6 हो सकता था, 1 और 6 1 हो जाए, 2 सर 3 हो जाए, -6 और बनता ना। 3 2 हो जाए। बेटा -6 अगर यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक है ना, अच्छा ओके सर। अगर यहाँ पे +6 अगर दिया हुआ होगा तो फिर उसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, यस क्योंकि सर, माइनस होगा तो माइनस फिर के एक बार अलग अलग लेना -1 पड़ेगा। ये 6, फिर ये 1 और ये -6, फिर ये 6 और ये -1, फिर ये -6 और ये 1, है ना, तो यहाँ पे एक एक केस की कितने बन जाएंगे, 4 केसेस बन जाएंगे, तो उसमें टोटल 8 केसेस बनेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं पूछेगा, है ना, इतना लेंथी नहीं ओके पूछेगा, सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी इंटीजर कोई दूसरा दिया हो सकता है जिसके फैक्टर्स इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें अगर यहाँ पे -6 दिया होता तो यहाँ पे ये 4 कंडीशन पॉसिबल हो जाती, और इसके अकॉर्डिंग फिर अपन वैल्यूज फाइंड आउट करते, राइट। ओके सर। क्लियर हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। ओके चलिए बेटा जी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से बढ़िया करें, ओके ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय।